आइसलैंड के हाईलैंड्स, राख से ढकी काली धरती, आबादी शून्य, तापमान 2 डिग्री। 58 दिन से शांति नहीं, बस इंतजार और राख की बारिश। धम धम, नीचे से भूकंपी झटका, छत की लकड़ी चरमराती, राख आंखों में चुभती। दरवाजा बंद करूं या खुले मैदान की तरफ भागूं, बस यही दाव। मैं सांस रोकती हूं और सुनती हूं, कहीं दूर कोई मोटर, शायद नहीं, बस हवा। पहला दिन, नाम है एद्दा योन्सदोत्तिर। मेरे हाथ खुरदरे, लोपा पैसा स्वेटर राख से राखी हुई। छोटी सी शेल्टर हट, पुराना भेड़ों का बाड़ा, खिड़कियां लकड़ी से ढकी। ज्वालामुखी का मुंह दक्षिण पश्चिम। लावा कहीं दूर बह रहा होगा, पर यहां बस राख की बर्फ। रेडियो में स्टैटिक, बैटरी बचे 66%। पानी के कैन में 6 लीटर, राई की ब्रेड आधी। मास्क नहीं, बस ऊनी स्कार्फ। मैं दरारें सील करती हूं, काई और मिट्टी से फांक भरती हूं। सांस, फिर काम, यही मेरा मंत्र। मैं खुद से कहती, सांस फिर काम। राख गिरती रहती, जैसे किसी ने आसमान में आटा उड़ा दिया हो। मैं आंखें पोंछती हूं, कंधे नीचे, दिल स्टेडी, पर जमीन के नीचे कुछ और पक रहा था। दूसरे झटके के साथ स्टोव फिसला। मैं गैस बंद करती हूं, चिंगारी से बचती हूं। राख किसी पाउडर ग्लास की तरह है, गला काटती, फेफड़े जला देती। मैं पानी उबालती हूं, ऊनी स्कार्फ को गीला कर मास्क बनाती हूं। मास्क फिट, सील टाइट। मैं धीमे धीमे बोलकर अपने कदमों को रिदम देती हूं। बाहर जाऊं तो दिशा खो सकती हूं, अंदर रहूं तो हवा भारी पड़ती। मैं रस्सी का एक सिरा दरवाजे पर बांधती हूं, दूसरा कमर पर। 20 कदम बाहर, बस 20। काली हवा में दाएं तरफ पड़ी जंग लगी बाल्टी दिखी। मैं बाल्टी फैलाती हूं। बारिश नहीं, राख। पानी का एक पतला रेशा छत से टपकता है, उसमें राख मिश्रित। मैं कपड़े से फिल्टर करती हूं, हाफ लीटर सेव। और तब हवा की दिशा पलटी। छोटी सी खिड़की की लकड़ी खड़खड़ाई। राख का भंवर शेल्टर की तरफ घूम आया। मैं फटाफट दरार पर गीला कपड़ा ठोकती हूं। रेडियो में 1 सेकंड के लिए आकस्मिक साफपन आया। एक अजनबी आवाज, शायद तटरक्षक, शायद नहीं। फिर चुप। मैं एंटेना को खिड़की के पास खिसकाती हूं, पीठ दीवार से। बैटरी अब 60%। मैं गिनती करती हूं, दिन की रोशनी 3 घंटे से कम। वापसी वहीं, सांस फिर काम। एक पल को आईना उठाती हूं, चेहरा राख से धूसर, जैसे अपनी ही परछाई पर धूल चढ़ गई हो। मैं हंसती नहीं, पर हार भी नहीं मानती। दिन 5 तक शेल्टर में नया रूटीन। सुबह राख झाड़ू, दोपहर पानी उबाल, शाम रेडियो स्कैन। कैलोरी कम, स्कायर का कप खत्म। ब्रेड पतली कतरती हूं, जैसे कागज। अच्छा एद्दा, मैं खुद से कहती। स्लो च्यू, वार्म टी। छत की बीम एक जगह से नरम हुई। मैं पुराने स्की पोल से सपोर्ट लगाती हूं, गांठ कसती हूं। नॉट सेट। रात में राख की बर्फ जैसी आवाज। सारी दुनिया किसी मोटे कंबल के नीचे, लेकिन ये स्टेडी नहीं रहा। 7वें दिन सुबह, दूर से गड़गड़ाहट। पानी लेने के लिए 20 कदम की रोपलाइन पर जाती हूं। राख में मेरे कदम छापते नहीं, बस धंसते हैं। लेफ्ट 6 स्टेप्स, राइट 3। वापस शेल्टर में मैं नोट बनाती हूं। कागज पर राख गिरती है, अक्षर धूमिल। रेडियो पर एक और स्ट्रे फ्रेज पकड़ में आता है, विजिबिलिटी 0, वेट फॉर विंडो। मैं मुस्कुराती हूं, ठीक है, हम भी विंडो का इंतजार। एक पल की याद चमकती है। दिल्ली एयरपोर्ट के कैफे में सुनी थी हिंदी न्यूज की आवाज, गहरी सांस लो और स्टेडी चलो। किसी ने पंक्ति में धीरे कहा था, उसका लहजा मेरे कान में फिर बजता है। मैं धीमे से दोहराती हूं, सांस फिर काम। 10वें दिन एक छोटा मिरेकल। राख के बीच एक गर्म पानी अब 2.5 लीटर। 4 दिन भी मुश्किल। बैटरी 55, माचिस 7 तीलियां।
रेडियो टॉक टाइम 3 मिनट टोटल। मैं ये लाइनें जोर से बोलती हूँ ताकि दिमाग सच सुन ले। फिर मैं बचे स्केयर जार को राख में दबाती हूँ ताकि ठंडा रहे। शरीर में थकावट की धुन। मैं हथेलियां रगड़ती हूँ, उंगलियों के जोड़ों में दर्द, पर नॉट टाइट, सील सेट, फिल्टर चेक, छोटे छोटे चेक मुझे आगे धकेलते हैं। एकाएक छत से राख का भारी स्लैब फिसला और बीम झुक गई। मैं स्टोव पाइप हटाकर क्रॉस प्रेस बनाती हूँ, पुराने बैरल की स्टील स्ट्रिप काटकर स्क्रू कसती हूँ, हथौड़े की हर थक थक दिल के अंदर तक। मैं खुद से कहती, एदा स्टेडी हैंड्स। मैं याद करती हूँ, पापा बताते थे, बीम तब तक गिरती नहीं जब तक तुम उसे सुन रही हो। मैं सुनती रहती हूँ, चर चर, फिर शांति। मैं सांस छोड़ती हूँ, सांस फिर काम। बाहर हवा का टोन बदला है, कहीं दूर बिजली की तरह गरज, पर यह थंडर नहीं, ज्वालामुखी की ओन भाषा। मैं समय को खानों में काटती हूँ। सुबह राख साफ, दोपहर पानी उबाल, शाम रेडियो स्कैन, स्ट्रे वर्ड पकड़ो, होप जोड़ो। दिन 19 शायद, मुझे भरोसा नहीं, पर मैंने पत्थरों पर छोटे निशान बनाए हैं। एक पत्थर पर एक खांचा। रात को उंगलियों से गिनती चलती है, 26, 27, और मैं हंस पड़ती हूँ। गिनती में भी राख भर गई है, पर एक नई गंध ने चेताया। हवा में अंडे जैसी सल्फर की चुभन बढ़ी। मैं वेंट बदलती हूँ, लोअर इनटेक बंद। ऊपर की छोटी खिड़की से राख भीतर ना आए, इसलिए मैं उस पर भीगता कपड़ा टांगती हूँ। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भारी होती है, फर्श पर जमा। मैं फर्श के पास छोटी मोमबत्ती जलाती हूँ। लौ झपक कर छोटी पड़ती है, निचला हिस्सा खतरनाक। मैं मैट उठाकर ऊपर की बेंच पर सोती हूँ। रात में सिर भारी, पर जागती रहना जरूरी। डोंट क्विट एदा। दिन 25 से 50। ये वक्त अलग ढंग से बहा। रोज सुबह राख का ढेर, हाथ फटते, उंगलियां खुरचती। वाटर कलेक्ट, अब बस 400 मिली। 2 बार उबाला। बैटरी गिरकर 19%। रेडियो विंडो हर तीसरे दिन कुछ सेकंड। फिल्टर कपड़ा चौथे दिन बदल। खांसी धीमी पर कायम। हवा की दिशा एक दिन उत्तर, दूसरे दिन पश्चिम। ट्रेल इरेज, बेयरिंग यूजलेस। स्टोव पॉट पर राख की पतली परत, हर उबाल में ग्रिटी टेस्ट। दिन की रोशनी मुश्किल से 1.5 घंटा, बाकी राख का अंधेरा। मैं हर शाम रस्सी की गांठें चेक करती। एंकर सेट, पैर की एड़ी फटी, कपड़े की पट्टी, हल्का लेनोलिन, बैंडेज एक बचा। स्टे स्मॉल, सेव हीट। मैं फुसफुसाती हूं, और फिर अचानक एक स्पाइक। नया खतरा बिना चेतावनी के। शाम ढल रही थी कि शेल्टर के पीछे की जमीन गर्म सांस लेने लगी। एक ताजा वेंट खुला, भाप और सल्फर की तेज धारा। हवा पेट में जलन बनकर घुसी, आंखें पानी। मैं बैग उठाती हूँ, पाइप, कपड़ा, ब्रेड का बचा टुकड़ा। फ्लेयर नहीं, फ्लेयर नहीं। मैं खुद से गाली देती हूँ, क्यों रख नहीं पाई, पर रुकती नहीं। रस्सी खोलती हूँ, शेल्टर छोड़कर काली लावा लकीर पर चढ़ती हूँ। 10 कदम, 20, 30। राख पैर तक भरती है। पीछे मुड़कर देखती हूँ, शेल्टर धुंध में गायब। मैं ऊंचे धार पर पहुंचती हूँ, जहां हवा थोड़ी साफ। वहां एक पुरानी लावा ट्यूब का मुंह दिखता है, जैसे काली मुस्कान। मैं अंदर नहीं जाती, कार्बन भारी होगी। बस मुहाने पर बैठकर मास्क कसती हूँ। फिल्टर ओके, स्टे अबव। तभी गड़गड़ाहट की धारा। जोकुलॉप, ग्लेशियर के भीतर से निकला बाढ़ का पानी, राख मिलकर गाढ़ा नदी जैसा। वो धारा दूर दक्षिण की तरफ बहती है, पर उसकी आवाज मेरा दिल हिला देती है। मैं अपने पैक के स्ट्रैप को कसती हूँ। स्नैप, पट्टा टूट गया। नहीं, मैं सुई धागा निकालती हूँ। ठंडी उंगलियां कांपती हैं। स्टेडी, स्टेडी। मैं छोटे छोटे टांके लगाती हूँ, फिर स्ट्रैप को पत्थर पर कसकर बांधती हूँ। रोप एंकर सेट, अब बैटरी 15%। रेडियो में विंडो आए तो ही बात। पानी 900 मिली। मैं अब कैलोरी गिनती हूँ। 100 ग्राम ब्रेड, शायद 300 कैलोरी। शरीर शून्य मोड में।
मैं खुद से 2 शब्द कहती हूँ, स्टे अवेक, और फिर एक खिलंदड़ा सा वाक्य जो शायद किसी दोस्त ने कभी कहा था, भाई गलती से भी मत सोना। मैं मुस्कुराती हूँ। किस दोस्त ने? शायद वो भारतीय ट्रैकर जिसने ट्रैक पर कहा था, सांस काउंट करो। उसकी आवाज भी राख से ढकी याद जैसी। रात में आकाश दूधिया, नॉर्दर्न लाइट्स नहीं, बस राख की चमक जो बिजली की तरह चमकती। मैं पत्थरों की ओट में झुकती हूं। शेल्टर वापस जाने का मन नहीं, वेंट की दिशा अनिश्चित। मैं छोटे छोटे स्टोन कर्न। सुबह दूर से हेलीकॉप्टर की बहुत धीमी बन मैं गर्दन उठाती हूँ, दिल तेज। मैं स्पेस ब्लैकेट खोलती हूँ, सिल्वर मैट। हवा से वो फरफलाता है। मैं उसे ऊंचे पत्थर पर खींचती हूँ, तिरछे अंदाज में। हेलीकॉप्टर करीब नहीं, पर आवाज बढ़ती है। मैं हाथ हिलाती हूँ। बेवकूफी है, पर होप को हिलाना चाहिए। रेडियो ऑन। मेडे, विजिबिलिटी 0। 2 व्यक्ति, नो 1, स्टैटिक। मैं बार बार बोलती हूँ। बैटरी 14। हेलीकॉप्टर का साया नहीं दिखता, बस आवाज। वो धीरे धीरे म्यूट होता गया। कभी कभी किस्मत पहले आंख दबाती है, फिर पीठ दिखाती है। हेलीकॉप्टर दूर मुड़ गया। मैं चुप बैठती हूँ, गुस्सा और खालीपन। मैं 5 मिनट कुछ नहीं करती, फिर उठती हूँ। प्लान बी, स्पेस ब्लैकेट को बेहतर एंगल पर लगाना है। राख पर पत्थर खिसकाते हुए मैं एक त्रिकोण पैनल बनाती हूँ। नीचे स्टोव के गीले काई को जलाकर धुआं बनाती हूँ। घना, सफेद। हवा उत्तर पश्चिम, पैनल पूर्व दक्षिण। मैं खुद से बुदबुदाती, रिफ्लेक्ट प्लस प्ल्यूम। जो भी कुछ है, डबल सिग्नल। मैं उठाकर रेडियो पर टाइम लिखती हूँ, 9:12। अटेम्प्ट 2। और फिर एक हल्की बीप, जैसे किसी ने फ्रीक्वेंसी छुआ। रेडियो में टूटी आवाज, सिग्नल, रिफ्लेक्टिव, पॉसिबल। मैं दौड़ती नहीं, बस स्टेडी। पैनल फिक्स, धुआं स्टेडी। मैं हर 30 सेकंड में एक बार हाथ हिलाती हूँ। क्लिक क्लिक, उंगलियों में दर्द। बैटरी 13। आवाज फिर धीमी, फिर तेज। मैं देखती हूँ, राख के पर्दे में एक धुंधली टेल रोटर लाइन। बस 1 सेकंड। हे हियर, मेरी आवाज राख खा जाती है। मैं स्टोव के ऊपर थोड़ा सा नम ईंधन डालती हूँ। धुआं और सघन। किसी छोटे चमत्कार से पहले अक्सर एक और मोड़ आता है। सांझ से पहले हवा बदल गई। धुआं नीचे की ओर बैठने लगा। रिफ्लेक्ट पैनल राख से ढक गया। मैं उसे झटकती हूँ। चमक वापस लाने के लिए कंधे से रगड़ती हूँ। शाइन, कम ऑन। रेडियो खामोश। मैं दीवार से सिर टिकाती हूँ। 2 लाइन की सोच दिल में उठती है। क्या मैं यहाँ ठहरकर मुरझा जाऊंगी, या बाहर चलकर कोई तीसरी जगह ढूंढूंगी? बस 2 सांस और, फिर मैं तय करती हूँ। नीचे घाटी नहीं, ऊपर की रिज। ऊपर हवा साफ, सिग्नल दूर जाता है। मैं रस्सी उठाती हूँ, पहले पत्थर पर, फिर दूसरे पर। काउंट 12। पैर राख में घुसते हैं, घुटने तक। मैं घिसटती हूँ, पर चलती हूँ। गर्दन धक धक, पर आंखें स्टेडी। रिज पर पहुंचकर मैं स्पेस ब्लैंकेट को 2 पत्थरों के बीच तानकर अर्धचंद्र बनाती हूँ। नीचे धुआं, ऊपर चमक। मैं रेडियो ऑन करती हूँ। बैटरी 12। मैं 1 मिनट चुप, फिर बोलती हूँ, एनी हेलीकॉप्टर, एनी रेंजर, हाई रिज, रिफ्लेक्टिव पैनल फ्लैशिंग। मेरा एक्सेंट थका पर स्पष्ट, और इस बार हवा ने साथ दिया। आवाज करीब। मैं सिग्नल की रिदम बनाती हूँ। 3 लंबे हाथ वेव, 2 छोटे। स्मोक प्लूम बीच बीच में बढ़ता घटता। मैं खुद को सजग रखती हूँ। डोंट क्राई, नॉट येट। हेलीकॉप्टर की रोशनी राख में एक फीका तीर बनकर कटती है। वो रुकता नहीं, दाईं ओर बैंक करता है। मेरी छाती सिकुड़ जाती है, पर मैं रिदम नहीं तोड़ती। 3 लंबा, 2 छोटा। मैं स्पेस ब्लैकेट की चमक को सूरज की धुंधली दिशा में तिरछा करती हूँ। कलाई दुखती है। झूठी उम्मीद का पल बीतते ही असली कोशिश शुरू होती है। हेलीकॉप्टर की टेल फिर दिखाई दी। इस बार वो स्लो। मैं रेडियो पर माइक्रोफोन दबाती हूँ और जो भी सड़क नाम या कोऑर्डिनेट मुझे याद हैं, बोल डालती हूँ। हौला सैंडोर के उत्तर, पुराना भेड़बाड़, काली रिज, एक अकेला पैनल।
फिर चुप। मेरी धड़कन गिनती करती है, 1 2 3। सांस, फिर काम। मैं धुआं स्टेडी रखने के लिए काई को हल्का नम करती हूँ। गीली चीज घना धुआं देती है। मैंने ये कहीं पढ़ा था, कहाँ मालूम नहीं। रेडियो बीप, वीसी फ्लिकर, होल्ड। मैं वहीं जड़। हेलीकॉप्टर ऊपर से घूम कर आने लगा। राख की बारिश अब पतली हो चली, जैसे किसी ने पर्दा आधा हटा दिया हो। मैं हाथ ऊपर उठाती हूँ, कंधा कांपता है। रोशनी की एक धार मेरी तरफ आती है। मैं पीछे हटकर जगह बनाती हूँ। रोटर हवा राख उठा देती है। आंखें बंद, पर होंठ हंसते हैं। किसी ने लाउड हेलर से कुछ कहा, आइसलैंडिक शब्द, पर मैं समझती हूँ, बैठे रहो, हिलो मत। मैं सिर हिलाती हूँ, ओके। पर कहानी यहां सरल नहीं खत्म होती। रोटर की हवा से पैनल उड़कर किनारे जा गिरा। धुआं तितर बितर। पायलट ने शायद एंगल बदल दिया। मैं घुटनों के बल घिसट कर पैनल पकड़ती हूँ। हवा मुझे धकेलती है। मैं पत्थर की ओट में पैनल दबाती हूँ। होल्ड एडा होल्ड। मैं अपने अंदर एक छोटी मशीन सी चलाती हूँ। कदम, हाथ, सांस। फिर पायलट का इशारा, हाईलाइन नीचे। रस्सा झूलता है। मैं उसे पकड़ती हूँ। हाथ में धूल, रस्सा गीला। क्लिप लॉक। मैं कार्बिनर बंद करती हूँ। वो ओट के ठीक ऊपर हवर नहीं कर पा रहा। राख की परत उठती है। मैं अपनी तरफ की गांठ टाइटन करती हूँ। नॉट टाइट। और तब असली झटका। रस्सा तनते ही मेरे बैग की मरम्मत की हुई पट्टी टूट गई। बैग झटके से गिरा और लुढ़क गया। उसमें पानी, रेडियो, ब्रेड, सब। वो नीचे की ढलान पर फिसलने लगा। मेरा हाथ हिल गया। 1 सेकंड के लिए मेरी पकड़ ढीली। मैं खुद पर चिल्लाती हूँ, नो। मेरी उंगलियां रस्सी पर वापस कस जाती हैं। हेलीकॉप्टर हल्का ऊपर उठता है, फिर स्थिर। मैं अपने बैग को जाने देती हूँ। दिल की किसी कोठरी में एक चीज टूटती है, पर मैं जानती हूँ, मैं बच जाऊं तो ब्रेड फिर मिल जाएगी। जीवन की तरफ झूलते हुए एक और धड़ाम। रस्सा मुझे रिज के किनारे से ऊपर खींचता है। मैं हवा में डोलती हूँ। राख मेरा चेहरा पीसती है। आंखों से पानी बहता है। एक और सांस। मैं बोलती हूँ। हुक्स मेरी तरफ सरकते हैं। एक रेस्क्यूअर नीचे झूलता है। उसकी आंखों में काला वाइजर, सूट पर राख की परत। वो मेरी बेल्ट की जांच करता है। उसकी आवाज रेडियो में, सिक्योर। मैं सिर हिलाती हूँ। ऊपर की दुनिया शोर और हवा है। नीचे की दुनिया राख और अंधेरा। इनके बीच में लटकी हूँ। मैं एक आखिरी बार उस शेल्टर की दिशा देखती हूँ, जो अब राख के पर्दे के पीछे छिप गया। मेरे अंदर की आवाज फिर दोहराती है, सांस, फिर काम। हम ऊपर आते हैं। हेलीकॉप्टर का कैबिन ठंडा पर सुरक्षित। दरवाजा बंद। कोई मेरे चेहरे से स्कार्फ हटाता है, नया मास्क लगाता है। ऑक्सीजन की हल्की मीठी गंध। किसी ने पानी की बोतल मेरी हथेली में रखी। पानी साफ, ठंडा। मैं एक छोटा घूंट लेती हूँ। हाय। मैं हंसती हूँ। आवाज टूटती है, आई मेडा। वो लोग मेरे कंधे पर थपकी देते हैं, कोई अंग्रेजी में, कोई आइसलैंडिक में। एक रेस्क्यूअर फुसफुसाता है, यू हेल्ड द रिदम। मैं आंखें बंद करती हूँ। 3 लंबा, 2 छोटा। ये रिदम अब मेरा हिस्सा है। पर चॉपर में भी कहानी का एक छोटा टैलेंट होता है। पायलट बैंक करता है। दूर राख के बादल के पीछे ज्वालामुखी की फुहार अब भी उठती है। कोई मुझसे पूछता है, 58 दिन? मैं धीरे से सिर हिलाती हूँ। हाँ, शायद उनसे एक ज्यादा। समय किसी राख की परत जैसा फैला, फिर सिमट गया। मैं अपने अंगूठे से बोतल की गर्दन सहलाती हूँ। पानी अब पूरा 1 लीटर, और मैं उसमें से बस घूंट लेती हूँ। मैं मजाक बनाकर बोलती हूँ। सब हंसते हैं, थकावट वाली हंसी। हेलीकॉप्टर तट के पास उतरता है। समुद्र का नीला राख की धूसर परत से उलझा। हेलीकॉप्टर से उतरते ही हवा अलग लगती है, खारा, खुला। दूर किसी इमारत पर रेडियो का एंटीना चमकता है। मुझे स्ट्रेचर नहीं चाहिए, मैं चल सकती हूँ। घुटनों में हल्की कंपकंपी, पर कदम पक्के। कोई मुझे थर्मल ब्लैंकेट ओढ़ा देता है। मैं मुड़कर आकाश देखती हूँ।
राख का पर्दा थोड़ा पतला, बादल की पट्टी के पीछे से रोशनी नर्म। एक नर्स पूछती है, फैमिली? मैं सिर हिलाती हूँ। सब दूर, सब सेफ। वो मुस्कुराती है। किसी कमरे में मुझे बैठाया जाता है। मेज पर एक रेडियो रखा है। टेक्नीशियन उसे साफ करता है, राख झाड़ता है। वो कहता है, बैटरी 3%। तुमने इसे आखिर तक चलाया। मैं हंसती हूँ। यस, इट केप्ट मी कंपनी। थोड़ी देर बाद वही रेडियो एक साफ स्टेशन पकड़ता है। अंग्रेजी। बाहर समुद्र की हवा मेरे गाल पर लगती है, आंखें नम पर साफ। मैं चुपचाप विस्पर करती हूँ, सांस फिर काम। और ये 3 छोटे शब्द मेरे पांव के नीचे नई जमीन बना देते हैं।